अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि आज हम किस्मत की लाइन को डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ये तो बताइएगा कि किस्मत है क्या चीज़। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी हमारी किस्मत कैसी है, हमें हमारी किस्मत के बारे में बताएं, हमारी लक अच्छी है बुरी है कि क्या है। तो इसको आप एज ए पामिस्ट अपने हाथों की लकीरों में और वैसे किस तरह इसको देखते हैं? अगर साहब बेसिकली लोग हमारे पास आते हैं किस्मत पूछने के लिए हमारी किस्मत कैसी है, और ये लोगों का बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि मैं खुशकिस्मत हूँ या नहीं। सबसे पहले तो हमें किस्मत की डेफिनेशन देखना पड़ेगी, किस्मत क्या है। बदकिस्मती से हमने किस्मत को मटेरियल चीज़ों से जोड़ लिया है। बिल्कुल। एक रिसर्च अभी पब्लिक हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, 94 ईयर्स का उसका स्प्रेड था। नाज़रीन 94 ईयर्स की रिसर्च, और उसके सैंपल का साइज़ क्या था, अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर एक रेडी वाले तक। उन्होंने खुशी का और पैसे का उन्होंने तलाश किया है कि इसमें क्या रिलेशनशिप है, तो कोई रिलेशनशिप नहीं निकला। खुशी का पैसे से कोई रिलेशनशिप नहीं निकला। हम किस्मत को क्या करते हैं, गाड़ी, घर, बंगले, पैसा, बैंक बैलेंस, इसको हमने किस्मत का नाम दिया हुआ है। हम इसी को किस्मत समझते हैं। किस्मत ये नहीं है। किस्मत सेल्फ सेटिस्फैक्शन का नाम है, आपकी इनर सेटिस्फैक्शन का नाम है, सुकून का नाम है। और यकीन करें किस्मत से सिर्फ वही बंदा खुशकिस्मत है जो अपनी किस्मत से खुश है। जो अपनी किस्मत से खुश नहीं है वो दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान है। उसके पास क्या पैसा है, क्या चीज़ें हैं, रिगार्डलेस व्हाट ही इज़ हैविंग, उसके पास उसकी होल्डिंग क्या है। अगर संदल का बेड है और आंखों में नींद नहीं है किसी के, उस बेड का फ़ायदा, आपको भूख नहीं है, आपके पेट में आपको भूख नहीं लग रही और आप सोने का नवाला ले आए, तो क्या फ़ायदा उसका। लिहाजा किस्मत की डेफिनेशन को तब्दील कर दें। किस्मत वही है जो अपनी किस्मत से खुश है, वो किस्मत वाला है, बाकी सारी अल्लाह का सुपुर्द है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन बेसिकली इनर सेटिस्फेक्शन जो है ना, यही एक बेसिक चीज़ है, यही किस्मत है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। हाथों की लकीरें इंसानी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। हाथों की साख्त को हमने गुलाम मुर्तज़ा साहब के साथ पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था। आज के प्रोग्राम में हमारी ये कोशिश होगी कि हम हाथों की लकीरों के ऊपर थोड़ी सी गुलाम मुर्तज़ा साहब से रहनुमाई हासिल करें, कि हमें गाइड करें कि हाथों की लकीरें कितनी किस्म की होती हैं, किस किस तरह की होती हैं, और उनसे किस किस तरीके से इंसान अपनी रहनुमाई ले सकता है। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुर्तज़ा जी साहब। वालेकुम सलाम। आपके क्या हाल चाल है? बेहतरीन जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोबारा एक दफ़ा आने का। शुक्रिया आपका, समी साहब का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपने मुझे आज फिर मौका दिया। जी, आई एम ग्रेटफुल टू यू। गुलाम मुर्तज़ा साहब, थोड़ा सा हमें रहनुमाई कीजिएगा। लास्ट टाइम हमने जब आपसे डिस्कस किया था हाथों की साख्त के बारे में, जी जी, तो आपने हमें 4 तरह के हाथों की साख्त बताई थी, आग, पानी, हवा और मिट्टी से रिलेटेड। जी जी। तो अगर हम उन हाथों की लकीरों को अब डिस्कस करें, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो सवाल पैदा होते हैं वो यही होते हैं कि जी मेरी किस्मत की लाइन कैसी है, मेरा बाहर का सफ़र है या नहीं है, सफ़र की लाइन है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप किस तरह हाथों की लकीरों को आप किस तरीके से आप लेके चलते हैं? देखिए जी, हाथों की लकीरें जो है ना, मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि इंसान की पर्सनैलिटी के 3 हिस्से हैं, या कुदरत ने हमें 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक हिस्सा तो हमारा जेनेटिक है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। दूसरा हिस्सा हमारा नर्चरिंग है, अर्ली ग्रूमिंग है 7 साल तक, वो भी हमारे हाथ में नहीं होती, वो माँ बाप के हाथ में होती है, मुआशरे के, सोसाइटी के, दोस्तों के। तीसरा हिस्सा लाइनों का। पहले 2 हिस्से ये परमानेंट हो जाते हैं, ये चेंज नहीं होते। 7 साल के बाद फिंगरप्रिंट्स तो वैसे ही चेंज नहीं होते, और जो हाथ की शेप है ये भी 7 साल तक मुतय्यन हो जाती है। इसके बाद इसमें कोई मार्जिन नहीं रहता चेंज होने का। इंसान का जिस पे कुछ कंट्रोल है वो लाइनें हैं, ये चेंज होती रहती हैं। तो हाथों की लाइनों को भी हमने उसी तरह तकसीम किया हुआ है, जिस तरह 4 एलिमेंट्स हैं ना, इसी तरह हाथ की लाइनें भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं जी सन लाइन, सन से क्या मुराद है? आतिश है, तो इसको आप फायर लाइन कह सकते हैं। अर्थ लाइन और आपकी ज़िंदगी की लाइन और आपकी फेट लाइन, इसको आप अर्थ लाइन कह सकते हैं। आपकी जो दिल की लाइन है, दिल का काम क्या होता है?
खून को पंप करना, ये सारा इसका वाटर का ही सारा इसका सिस्टम है ना, उसको आप वाटर लाइन कह सकते हैं। फिर इसके बाद एक आपकी एयर लाइन बचती है, एयर लाइन आपकी ब्रेन लाइन है जो सोचने समझने की। इसी तरह इसी पैटर्न से हमने लाइनों को भी तकसीम किया हुआ है। अगर आप एक एक करके अब मुझसे पूछते जाएं और उसमें क्या कोई वेरिएशंस, तो मैं आपको बताता जाता हूँ। अच्छा, जब लाइनों की साख्त की हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ लाइन की जो हाथ के ऊपर लाइन जो होती हैं उनकी एक हाथ के ऊपर देखें तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट कुछ डिफरेंट होता है, दूसरे हाथ पे देखें तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम किस्मत की लाइन को लें तो कुछ किस्मत की लाइन हथेली की जड़ से स्टार्ट हो रही होती हैं और कुछ किस्मत की लाइन जो है वो थोड़ी सी साइड से, जो हथेली की लेफ्ट साइड से थोड़ा सा जो मून की माउंट होती है उसके ऊपर से स्टार्ट हो रही होती हैं। तो इनमें दोनों में आप किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको? अच्छा, एक तो इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये भी पॉसिबल है कि एक ही इंसान के एक हाथ पे दो मुख्तलिफ किस्मत की लाइनें हों, इस हाथ पे कुछ हो लेफ़्ट पे और इस हाथ पे कुछ हो। तो लेफ़्ट जो हमारा हाथ है और राइट हाथ है, ये भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि इनमें क्या फ़र्क है। भाई जो हमारा लेफ़्ट हमारा जो हैंड है, इसका तल्लुक़ हमारे इंटरनल वर्ल्ड से है। इंसान की दो दुनियाएँ हैं, एक एक्सटर्नल वर्ल्ड है और एक इंटरनल वर्ल्ड है। जो हमारा लेफ्ट हैंड है ये हमारा इंटरनल वर्ल्ड है, ये हमारी जेनेटिक्स है, ये हमारा रॉ मटेरियल है, ये हमारा इनर फेस है, ये हमारी सोच है, साइकोलॉजी है। और जो राइट हैंड है ये वो है जो हम दुनिया के सामने हम क्या दिखाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड है वो जेनेटिक्स है आपकी, तो इसका मतलब है क्या लेफ्ट हैंड की लाइंस और उसके जो साइन है क्या वो फिक्स्ड है, क्या वो तब्दील नहीं होते? जिस तरह आपने शुरू में जिक्र किया कि लाइनें तब्दील होती रहती हैं। लाइनें जो है ना, लाइनें तब्दील हो सकती हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड की भी तब्दील हो सकती है? लेफ्ट हैंड की भी हो सकती है। लाइनें वाइस वर्सा है ना जी, दोनों को इंटरडिपेंडेंट। तो इसको फिर हम वो जेनेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर जेनेटिक्स है तो वो किस तरीके से उसको हम कहेंगे कि जी वो चेंज हो जाती है? जेनेटिक्स तो चेंज नहीं हो सकती। देखें, जेनेटिक तीन चीज़ें हैं ना। जेनेटिक एक चीज़ है आपके फिंगरप्रिंट्स, उसके बाद आपकी हाथ की शेप, फिर जेनेटिक के असर में ही रहनी है ना लाइनें भी जी। जो तो लाइनें जो है ना, जो लाइनें ये अगर आपकी ये चेंज देखो, आप इसको मैं इस तरीके से समझाऊंगा। एक चीज़ अंदर से आती है, एक बाहर से आती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, डिप्रेशन अंदर से भी होता है, बाहर से भी हो सकता है, दोनों सूरतें हैं ना। अगर आपका माहौल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन है तो इसको हम एक्सटर्नल डिप्रेशन कहते हैं। अगर अंदर की वजह से बायोलॉजिकल तो इसको हम इंटरनल कहते हैं। लेकिन ये दोनों मिलते तो है ना, एक दूसरे को रेसिप्रोकेट तो करते हैं ना। लाइनें जो है ना सब्जेक्ट टू चेंज है बराबर। ओके जी, ठीक। तो जिस तरह अभी हमने बात की कि ओरिजिनेटिंग पॉइंट उनके डिफरेंट ओरिजिनेटिंग देखें, ओरिजिनेटिंग पॉइंट केमिस्ट्री में ये चीज़ बहुत मैटर करती है। लाइन कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हो रही है और कहाँ से होके जा रही है। लाइन लाहौर से शुरू हुई है, जहाँ अगर पिंडी रही है तो कहाँ से जा रही है, मोटरवे से जा रही है या जीटी रोड से जा रही है। ये बहुत अहम है क्योंकि हाथ में एरियाज़ हैं, हाथ की एक वादी है, उसके एक मखसूस एरियाज़ हैं, जहाँ जहाँ वो जाएगी उसका इन्फ्लुएंस लेगी। अब एक बंदे की लाइन मून से निकल रही है तो मून आप देख लें, ये ट्रैवलिंग की निशानी है ना मून। ठीक है। मून पब्लिक स्पोर्ट की निशानी है, मून जो है पब्लिक फेस है। तो मून से जो लाइन निकलती है, ये लोग इनको हमेशा कोई ना कोई स्पोर्ट रहती है। ये फ्रॉम द डे फर्स्ट इनको स्पोर्ट रहती है। ये 100% सेल्फ मेड लोग नहीं होते और पब्लिक की तरफ ये इनका बहुत ज़्यादा रुझान होता जाने का, पब्लिक लाइफ की तरफ। जिस तरह पॉलिटिक्स है, बिजनेस पॉलिटिक्स है, एसोसिएशंस हैं, अंजुमन है, क्लब्स हैं मुख्तलिफ, और हल्का अहबाब इनका काफ़ी वसी होता है। तो मून तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और जो लाइन आपकी निकलती है हथेली के बिल्कुल सेंटर से, ये सेल्फ मेड आदमी है। इसने अपनी ज़िंदगी में जो भी करना है इसने खुद ही करना है। एक लाइन आपकी निकलती है, वो आप देखेंगे कि वीनस के नीचे से निकलती है जी। ये भी एक सूरत है। वीनस के जो नीचे निकलती है लाइन, ये जब तक ये वीनस का इन्फ्लुएंस उस पर रहता है, ये बंदा दूसरों के एजेंडे को फॉलो करता है। इसको हम कहते हैं ये लोगों का एजेंडा फॉलो कर रहा है, पीपल्स का एजेंडा फॉलो कर रहा है, अपनी फैमिली का एजेंडा फॉलो कर रहा है, अपने पेरेंट्स का एजेंडा फॉलो कर रहा है। इंसान के दो एजेंडाज हैं, एक वो होता है जो वो खुद करना चाह रहा होता है, एक वो होता है जो माँ बाप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं या घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं, फैमिली एक्सपेक्ट करती है। समटाइम्स इसको हम खुद भी अपने आप पे इम्पोज कर लेते हैं। तो हम समझते हैं कि मेरे वालिदैन चूँकि ये चाह रहे हैं तो मैं उनकी खुशी के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए मैं ये काम करूँ।
जैसे ही लाइन में जो ब्रेक आता है वहाँ से उनका वो एजेंडा ख़त्म हो जाता है और वो जो लोग हैं वो अपने पर्सनल एजेंडे को फिर वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एक लाइन वीनस से भी निकल सकती है। वीनस से अगर निकलती है लाइन तो इसका मतलब ये है कि आपके कैरियर पे अपोजिट सेक्स का इन्फ्लुएंस होगा और ये भी हो सकता है आप फैमिली बिजनेस को साथ लेके चलें। ये लाइन आपकी ज़िंदगी की लाइन से भी निकल सकती है। जी, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था बेसिकली कि वीनस से निकलने का लाइन का मतलब कि आपका ये है कि एक तो मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें मैंने जो लाइंस देखी हैं वो किस्मत की लाइन या ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ती हुई निकल रही होती है या ज़िंदगी की लाइन से थोड़ा सा फासले के साथ हथेली के सेंटर में से निकल रही होती है, ठीक है, या फिर मून के माउंट से निकल रही होती है। तो वीनस से जो आप निकलने का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो हथेली के बिल्कुल जो लाइफ लाइन के साथ जो जुड़ी हुई होती है, क्या आपका मतलब वो है या उसके अलावा? वो मेरा मतलब उसकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो वो लाइन जो है ना यहाँ से निकलती है, यहाँ से वीनस के नीचे से, अंगूठे के बिल्कुल नीचे से निकलती है। ये लाइन जितनी देर तक ब्रेक नहीं आता ये अंडर इन्फ्लुएंस रहता है फैमिली टाइज के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, ये बंदा जुड़ा होता है। वीनस का मतलब होता है कि डायरेक्ट वीनस से ही उसका ओरिजिन ही वीनस होता है, तो वीनस से निकलता है तो वीनस ये फैमिली रिंग भी है, फैमिली के साथ भी इनका बिजनेस या कोई ना कोई लिंक्स जुड़े होते हैं। दूसरा वीनस आपको पता ही है कि ये अपोजिट सेक्स का भी है और अपोजिट सेक्स का भी इन्फ्लुएंस इनके कैरियर पे बहुत ज़्यादा रहता है। समटाइम्स आप ये भी देखेंगे कि ये जो फेट लाइन है ये मिड में निकल रही है, ब्रेन से निकल रही है या कोई हथेली के दरमियान से निकल रही है, नीचे वाला पोर्शन है ही खाली। एक बात मैं आपको बता दूं, फेट लाइन जो है ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन को बताती है। अगर आपकी फेट लाइन स्ट्रेट है, फॉरवर्ड है, सीधी है, अनकट है, आपकी डायरेक्शन, आपकी प्लानिंग बहुत क्लियर है। अगर इसमें कोई ब्रेक आते हैं, इसमें कोई वीक होती है ये लाइन, वहाँ यहाँ आके आप अपनी डायरेक्शन कुछ लूज़ करेंगे, आपके कैरियर में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, आपके कैरियर से वो रिज़ल्ट मिलने शुरू नहीं होंगे। जैसे ही ये लाइन फिर बेहतर होती है, ये आपका पाथ ऑफ लाइफ है बेसिकली। फेट लाइन, मुकद्दर की लाइन इसको कह लें, जोहल की कह लें, आप इसको सैटर्न की लाइन कह लें, लक लाइन इसको कह लें, काफ़ी सारे नाम दिए जाते हैं। जहाँ ये लाइन मौजूद नहीं है, मिसिंग पोर्शन, वहाँ बंदा डायरेक्शन लेसनेस का शिकार होता है। उसके पास कोई सेट कैरियर नहीं होता, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। उसको बंदा पूछे कि यार आजकल क्या कर रहे हो, तो कहेगा जी आजकल मैं ये कर रहा हूँ, साल बाद क्या करो यार पता नहीं क्या कर रहा हूँ। ये डायरेक्शन लेसनेस का शिकार होती है। यहाँ जहाँ भी ये गैप आता है, जिस हिस्से में ये गैप आ जाए फेट लाइन में, वो डायरेक्शन लेसनेस का शिकार होती है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि फेट लाइन है ही नहीं है, सिरे से नहीं है, बंदा बड़ा अमीर है, पैसे से तो इसका कोई तल्लक नहीं है, इसका आपकी डायरेक्शन के साथ तल्लक है, आपका रोड मैप का है, ये आपकी प्लानिंग के साथ उसका तल्लक है। अब वो बंदा या तो बहुत अमीर होगा या बहुत गरीब होगा, जिसके हाथ में लाइन ही नहीं है, सिरे से लाइन नहीं है। अगर हाथ की हथेली अच्छी है, स्किन अच्छी है, पिंक कलर है उसका, ब्रेन लाइन अच्छी है, तो बड़ा फिल्दी रिच होगा, लेकिन ख़ुद उसकी ज़ात में प्लानिंग कुछ नहीं होगी, बस माँ बाप का पैसा है, इजी मनी है, वो खर्च कर रहा है। ब्रेक जहाँ आता है, किस्मत की लाइन में ब्रेक कोई बुरी बात नहीं है। जिसने आपको डराया हुआ है या डराता है, गलत डराता है। ब्रेक का मतलब है शिफ्ट, आप एक जगह से दूसरी जगह की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ब्रेक का मतलब है चेंज ऑफ कैरियर। ब्रेक का मतलब इवन रिलोकेशनिंग भी हो सकता है। तो ब्रेक से भी डरने वाली कोई बात नहीं है। और ब्रेक के बाद लाइन कैसी है, अगर तो ब्रेक के बाद लाइन अच्छी है तो ये ब्रेक आपके लिए पॉजिटिव है, ये अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट नहीं है आपके लिए। हाँ, अगर उसके बाद आपकी लाइन वीक है, आइलैंडेड है, उसमें बार हैं, तो फिर ब्रेक के बाद का दूसरा जो आप डिसीजन आपने लिया है उसमें इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्रेक और आइलैंड का आपने जिक्र किया, जी हाँ, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ख़वातीन के हाथ में अगर किस्मत की लाइन में आइलैंड या ब्रेक आ रहा हो तो क्या ये उनके रिलेशनशिप इश्यूज को भी एक्सप्लेन करता है या किसी और चीज़ को एक्सप्लेन करता है? देखें, कुछ ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थाट में तो बेशुमार चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं ब्रेक के बारे में। ख़वातीन के हाथ में तो सीधा सीधा ब्लंट किस्म का लिखा होता था, ये बेवा हो जाएगी, तलाक हो जाएगी, वगैरह वगैरह। और फिर उसमें अगर आइलैंड आ गया है तो इसको डायरेक्टली उससे करैक्टर के साथ भी रिलेट किया जाता था। आइलैंड क्या है? आइलैंड एक बम्बर है। अब देखें, माल टाउन गोल चक्कर है,
आप इसके गिर्द 100 चक्कर अगर लगा लें, फासला तो कोई तय नहीं हुआ ना आपका एनर्जी आपकी गई, टाइम गया, लेकिन फासला कोई तय नहीं हुआ। बस आइलैंड भी इसी तरह का है कि आपकी एनर्जी को वहाँ रोटेट करता रहता है उतनी देर तक जिस टाइम पीरियड में वो आइलैंड है, अगर साल का है, 2 साल का है, कितना बड़ा है। आइलैंड जो है ना हार्डशिप्स का नाम है, सिंपल इज़ दैट। इसको आप स्पेसिफाई दूसरी लाइनों से कर सकते हैं। अगर किसी खतून के हाथ में मैरिज की लाइन में कोई ब्रेक है या आइलैंड है तो फिर आप उसके साथ रिलेट करेंगे, अदरवाइज ये कोई और हार्डशिप हो सकती है लाइफ की, कैरियर की हार्डशिप हो सकती है। ये वो अगर तो खातून जो है वो हाउस वाइफ है तो ये हार्डशिप उसके खामद की हो सकती है, जो उसकी तरफ शिफ्ट हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, वो जो उसका असर है उस पर भी आ रहा है। और ब्रेक जो है, ब्रेक का मतलब है ड्रास्टिक शिफ्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो ट्रेडिशनल चीज़ें जितनी भी लिखी गई हैं, मॉडर्न हैंड राइटिंग उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। और आपके हाथ में अगर 20 लोगों के हाथ में मेरी जो वीडियो सुन रहे हैं अभी देख लें, अभी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं फेट लाइन के ऊपर थोड़ा सा अगर ऑफ टॉपिक होके ज़रा एक आपसे पूछना चाहूँ, जो लाइन की जो साख्त होती है, लाइन की साख्त के बारे में भी ये कहा जाता है कि जी लाइन जो होती हैं वो बारीक होनी चाहिए, गहरी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और इनका भी इम्पैक्ट होता है। ये बड़ा ही टेक्निकल सवाल है जिस पे तवज्जो नहीं दी जाती, और अगर दी भी जाती है तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में दी जाती है। जितनी चौड़ी चपटी लाइन होगी, जितनी चौड़ी चपटी, ये हार्डशिप्स को शो करती है, स्ट्रगलिंग लाइफ को शो करती है। अगर चौड़ी लाइन है, मोटी लाइन है, बंदे का रोड मैप तो क्लियर होगा, प्लानिंग उसकी क्लियर होगी, लेकिन वो क्या कहेगा, यार मैं जितनी स्ट्रगल कर रहा हूँ मुझे उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहा। चौड़ी चपटी लाइन हरगज़ अच्छी नहीं होती, ये स्ट्रगलिंग फेस को शो करती है। डीप लाइन, ब्रीक लाइन जो बहुत ज़्यादा चौड़ी तो नहीं होती लेकिन बारीक होती है, वो लाइन बहुत अच्छी है क्योंकि उससे एनर्जी का फ्लो ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरी चीज़, इंतहाई अहम चीज़, लाइन का कलर जो है अगर हथेली के कलर के साथ मैच कर गया है तो ये लाइन ए ग्रेड लाइन है। जितनी मर्जी अच्छी लाइन हो, अगर हथेली का कलर कुछ और है, लाइन का कलर कुछ और है, वो सिंक्रोनाइज्ड ही नहीं है आपस में कलर, तो ये लाइन को अच्छी लाइन ये भी नहीं होती, इसके भी रिजल्ट्स नहीं आती। देखने को लोग कहते हैं जी मेरी इतनी अच्छी लाइन, तो काम तो ये कर नहीं रही। आप गौर से देखें, उसका कलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। और ये दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। वो ऐसे ही है जैसे एक ज़मीन है, तो ज़मीन पे आपने फसल लगानी है ना। अगर आपकी वो चावल वाली ज़मीन है तो उस पर ही फसल उगेगी ना। अगर चावल वाली ज़मीन नहीं है, गंदम वाली ज़मीन है, तो फसल कैसे उगेगी। हथेली का रंग, हथेली की स्किन, ये आपकी ज़मीन है, लाइनें आपकी फसल है। लिहाजा ब्रीक, वेल कट, वेल डिफाइंड ब्रीक लाइनें वो, और ऊपर से उनका कलर जो है वो हथेली के कलर के साथ, जो भी हथेली का कलर है, काला, सफ़ेद, नीला, पीला, रिगार्डलेस इसके, अगर कलर मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं जी। अच्छा, वापस आए हम अगर किस्मत की लाइन की तरफ जी, तो हमने किस्मत की लाइन के इब्तदा तो पढ़ ली कि हथेली की जड़ से स्टार्ट होती है। जब इख्तिताम की तरफ जाती है तो उस वक्त भी इसकी मुख्तलिफ डायरेक्शन देखने में आती हैं। समटाइम्स ये 3 हिस्सों में ब्रेक हो जाती है, त्रिशूल बनाती हैं, ठीक है। समटाइम्स ये जुपिटर की माउंट की तरफ टर्न हो जाती है, और समटाइम्स बिल्कुल सैटर्न माउंट है उसके अंदर चली जाती है, ठीक है। इनके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं और क्या इस तरह, और उसके ऊपर जो साइंस भी बनते हैं, स्टार या कोई इस तरह की दूसरी चीज़ जो है, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि मैं यहाँ एक फंडामेंटल रूल की बात करता हूँ। हाथ को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक रेडियल साइड है, एक लूनर साइड है मून की। ज़हल की उंगली जहाँ ख़त्म होती है, अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो अंगूठे वाला हिस्सा जो है ना, ये हमारा ये कॉन्शियस साइड है, रेडियल साइड है, सूरज की साइड है, प्रैक्टिकल साइड है, स्ट्रगल की साइड है, मटेरियलिज्म की साइड है। और जो हमारा लेफ़्ट हिस्सा है ये हमारा इंटेलेक्ट है, ये हमारा इंटरनल वर्ल्ड है, मून है ना, मून की तरफ। आपकी फेट लाइन की डायरेक्शन या रुझान अगर रेडियल साइड पे है तो आपको मटेरियल रिजल्ट्स या वो प्रायोरिटीज़ आपकी ज़िंदगी पे ज़्यादा होंगी। अगर ये मूव कर रही है लेफ़्ट साइड पे, मून की तरफ मूव कर रही है, तो आपकी इंटेलेक्चुअल परसूट्स और आपकी लर्निंग, आपकी इस किस्म की चीज़ें जिसमें आप पर्सनल ग्रूमिंग करती हैं, वो ज़्यादा होंगी। अब आप कह रहे हैं कि ये इसका एंड मुख्तलिफ जगहों पे होता है। यस,
इसका एंड इटसेल्फ एंड भी मुख्तलिफ होता है, और अक्सर औक़ात ये देखने में आया है एंड तो अपनी प्रॉपर जगह सैटर्न की उंगली के नीचे तक होता है, लेकिन बड़ी पावरफुल किस्म की जो ब्रांचेज हैं ये दाएं बाएं फेंकती निकल रही रहती होती हैं। हैं। फेट लाइन जहाँ जाएगी आप उस उभार का इन्फ्लुएंस उसमें ले लेगी। फॉर एग्जांपल फेट लाइन मूव करके जुपिटर की तरफ चलेगी है, ये नॉर्मली आपकी 50 के ऊपर जाती है। जैसे ही ये जुपिटर की तरफ ये मूव करना शुरू करती है, ये जुपिटर एक्सपेंशन का नाम है, जुपिटर कंट्रोल, कमांड, स्टेटस, इन चीज़ों का नाम है, रिस्पेक्ट का नाम है, विजडम का नाम है, जुपिटर हायर नॉलेज का नाम है। इंफॉर्मेशन तो आपकी मरकरी में आ गई ना ये, लेकिन जो विजडम है, जो अक्ल है, जो नॉलेज है, जो कोर नॉलेज है, वो तो आपका आया जुपिटर के साथ। तो यहाँ आखिरी हिस्से में बंदा आके अपना स्टेटस भी इंजॉय करेगा, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस भी इंजॉय करेगा, कंट्रोल, कमांड, अथॉरिटी की तरफ भी जाएगा। और मैं आपको ये बताऊं कि जिन लोगों के हाथ में ये जाती है वो अपने शोबों में बहुत लीडिंग पोजीशन पे जाते हैं, और ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की लाइन इसको कहना बेजा नहीं होगा। जैसे ही आप देखें कि इस बंदे की जुपिटर की तरफ लाइन चली गई है, आप उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और अपनी फील्ड में जिस भी फील्ड में है वो बड़ी हाइट तक जाएगा। एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी है कि ये जो जा रही है एग्जैक्ट अपेक्स तक जा रही है या थोड़ी सी दाएं बाएं है। अगर जो थोड़ी सी दाएं बाएं है तो उसमें वो लेवल थोड़ा सा आप उसको कम रखेंगे। अगर बिल्कुल ये अपेक्स पे जा रही है एंड दैट इज़ इक्वली सब्सटेंशिएटेड बाय सनलाइन, तो फिर देयर इज़ अ नो लिमिट, स्काई इज़ द ओनली लिमिट जी। हाँ, यहाँ आप देखें कि सनलाइन की तरफ भी जा सकती है। सनलाइन की तरफ जब जाएगी तो इंसान का क्रिएटिव टैलेंट उसको रूल करेगा। उस वक़्त उसके कैरियर के ऊपर या उसके कैरियर का रिलेशनशिप सन से क्रिएटिविटी से बहुत गहरा बनेगा। मरकरी की तरफ अगर ब्रांच जाती है तो मरकरी आपको पता है, मरकरी इटसेल्फ श्रूडनेस, बिजनेस और इस किस्म की चीज़ें आपके कैरियर में और आपके जो वो इस किस्म की चीज़ें हैं वो डोमिनेट करेंगी। अच्छा, ट्रेडिशनल पामिस्ट्री के अंदर अगर किस्मत की लाइन जो है, जो फेट लाइन है जी जी, वो उसका इख्तिताम अगर स्टार के ऊपर हो रहा है या बिल्कुल एंड पे जाके वो ज़ोहल के फिंगर के नीचे वो ब्रस्ट हो रही है, तो उसको बहुत नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव है। नेगेटिव रीज़न क्या है? रीज़न इज़ वेरी सिंपल। अगर इसके लिए हमें थोड़ी सी स्टार की डेफिनेशन, क्रॉस की डेफिनेशन देखना पड़ेगी कि क्रॉस और स्टार का इनबिल्ट करैक्टरिस्टिक क्या है, यानी उनका जो इनहेरिटेड जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या है। स्टार और क्रॉस ये मल्टीप्लिकेशन का नाम है। स्टार जो है ये मल्टीप्लाई कर देता है चीज़ों को, एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देता है, और इसी तरह क्रॉस है, क्रॉस भी मल्टीप्लाई करता है। क्रॉस स्टार की पहली वर्जन है। अगर क्रॉस पे आप एक और क्रॉस मार दें तो स्टार बन जाएगा। 50% स्ट्रेंथ है क्रॉस की और स्टार की जो है 100% है। अब सैटर्न का माउंट एक ऐसा माउंट है जिस पे हम एनर्जी को कंट्रोल्ड रखना चाहते हैं। यहाँ एनर्जी का मतलब है नेगेटिव एनर्जी का वो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाना। लिहाजा यहाँ स्टार, क्रॉस, माउंट का उभरा हुआ होना, इस किस्म की चीज़ें, स्टार और क्रॉस बिलखसूस ये आपको डिप्रेशन की तरफ भी यहाँ ले जाती हैं इधर। और स्टार और क्रॉस अगर लाइन के ऊपर है तो ये कैरियर के एक बुरे इख्तिताम का भी ये रिफ्लेक्शन करती है। सनलाइन पे इसका मतलब और है, सनलाइन पे ये उसकी क्रिएटिविटी को फैला देगी, वहाँ वो डिसाइड करता है। इसी तरह जुपिटर भी है, जुपिटर पे भी करता है, इसी तरह मरकरी पे भी है। लेकिन स्टार और क्रॉस बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन है पामिस्ट्री में। ज़ोहल के माउंट पे अगर ये कैरियर की लाइन के ऊपर बन गए हैं तो ये साथ कैरियर का बेड़ा गर्क भी करेंगे। अगर ये कैरियर की लाइन पे नहीं है, दाएं बाएं हैं, तो फिर दो चीज़ें तो ये ज़रूर देंगे। वो क्या है? एक तो ये गिल्ट फीलिंग में बंदा रहेगा, जिसके हाथ में अभी देख ले 1 मिनट में आपको पता चल गया। एक तो गिल्ट फीलिंग में रहेगा, दूसरा फियर ऑफ अननोन और डिप्रेशन इस पर बहुत ज़्यादा रहेगा। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि यहाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 2 सवाल और हैं, उसमें से एक मैं पहले आपसे पूछ लूँ कि
जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि जब हम जुपिटर की माउंट की तरफ लाइन का टर्न होना की बात कर रहे थे, तो आपने कहा था ये 50 की एज के पास जाके होता है इस तरह। तो इसको अगर हमने, जो आपकी किस्मत की लाइन जो है, अगर हमने उसकी एज वाइज डिवीजन करनी है, तो उसका क्या तरीक़ाकार जो है वो ऑथेंटिक तरीक़ाकार किस तरह? ऑथेंटिक, बहुत ही ऑथेंटिक, बड़ा ही रिलायबल तरीक़ाकार है। आप फर्स्ट ब्रेसलेट जो आपका है ना, वहाँ से लेके उंगली के पहले निशान तक इसको मैयर कर ले। ठीक है। मैयर क्या करना है, एक पेपर लेके यहाँ से लेके एक पीस बना ले। ठीक है। इसके 4 हिस्से कर लें। पहला दरमियान जो मिडल है, मिडल से नीचे 30 है, ऊपर 40 है। उसको फिर आप उसको सब डिवाइड कर लें। आप महीनों तक पहुँच जाएंगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप महीनों तक पहुँच जाएंगे। दरमियान वाला यानी पेपर पूरा लिया, नाप लिया, फोल्ड किया, नीचे 30, ऊपर 40। ऊपर 40 क्यों? वो थोड़ा सा हम कंप्रेस्ड स्केल उस पर अप्लाई करते हैं। और जो तीसरा पोर्शन बनेगा वो 50 की लाइन पे लगभग, वो दिल की लाइन के ऊपर नीचे थोड़ा सा, वो वहाँ आके, अगर दिल की लाइन नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, अगर ऊपर है तो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। इस तरह आप इसको मज़ीद जितने फोल्ड करते जाएंगे आप उसको निकालते जाएंगे। अच्छा, मैंने ये पढ़ा था, आसानी के लिए मैं जो मेरा नॉलेज है उसके बारे में वो भी बताता चलूँ कि आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा कि जहाँ पे किस्मत की लाइन दिमाग की लाइन को क्रॉस करती है, वो आपकी एज पीरियड लाइक 35 ईयर्स को इंडिकेट कर रहा होता है, और जहाँ पे दिल की लाइन को क्रॉस करती है वो 52 की से ऊपर की लाइन को क्रॉस कर रहा होता है। अच्छा, ये रफली तो चलो हम कह सकते हैं, लेकिन ये थ्योरी ग्राउंडलेस है। ग्राउंडलेस है, ठीक। ग्राउंडलेस क्यों है? हर बंदे की जो ये जो दोनों लाइनें हैं, दिल की लाइन और दिमाग की लाइन, किसी की लो सेट होती है, किसी की हाई सेट होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी का आप देखेंगे कि दिमाग की लाइन जो है ना काफ़ी नीचे आई होती है, वो आके काट देती है, आपको 35 पे भी काट देगी, वो आपको 30 पे भी काट देगी। 7 इंक्रीज होगी उसमें तो एक ही लाइन है। इसी तरह आप दिल की लाइन भी देखें, दिल की लाइन किसी की उंगलियों की तरफ ज़्यादा होती है, उसकी प्लेसमेंट किसी की थोड़ी सी नीचे होती है। लिहाजा ये सेटिंग चूँकि मुख्तलिफ होती है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। इसमें आपको 2 से 3 साल की गलती लग सकती है, वेरिएशन आ सकती है। हाँ, एक लेमैन रफली आप कहें तो ठीक है, रफली तो ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली देखना है, जब आपने महीनों की या कोई आपने प्रिसाइज किस्म का टाइम निकालना है, तो फिर ये इंतहाई गलत किस्म का फार्मूला है जिससे आपको 2-2.5 साल का फ़र्क वेरिएशन आएगी। जितनी आपकी लाइन ऊपर है ना, आप उतने ज़्यादा इमोशनल होते जाएंगे। इमोशनल जोन जो आपका है उंगलियों के नीचे, आप इमोशनल होते जाएंगे, और आपकी जो लाइन काटेगी वो जाके आपके हो सकता है 53 में काटे, 52 में काटे, 48 से लेके 52 तक ये लाइन अमूमन इस दौरान काटती है। अगर आप उसको मेजर कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट तो महीनों का मिल जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि अगले साल के शुरू में, ये भी आप कह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की तरह हम दिन हफ्ते तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम महीनों तक तो पहुंच सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल जो सबसे पूछा तो शुरू में जाना चाहिए था जी, जब हम हाथों के ऊपर बात कर रहे थे, मुझे ये बताइएगा कि जो ख़वातीन के हाथ हैं, ख़वातीन के हाथ में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि लेफ़्ट हैंड देखा जाए या राइट हैंड देखा जाए। जो कुछ लोग प्रेफर करते हैं, जो प्रैक्टिकल ख़वातीन हैं जो जॉब करती हैं, उनका राइट प्रेफर करते हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो फैमिली की हैं, उनका लेफ़्ट प्रेफर करते हैं। तो इसमें आप इसको किस तरह? अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस पिछला 30 साल का है, ख़वातीन को पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा डेट बैक करना पड़ेगा कि ये क्यों है, ये थ्योरी क्यों बन गई। थ्योरी इसलिए बन गई कि ख़वातीन का रोल पहले बहुत महदूद था। आज से 50-100 साल पहले ख़वातीन सिर्फ हाउस वाइफ का रोल था उनका, वो डिपेंडेंट थी, वो अपने खामद पे डिपेंडेंट थी। जो उन्होंने करना है, जो कमाना है, जो लाना है, वो जो उन्होंने कहा है जी आज ये कर लें, वो ये कर लेती थी। आज वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आज ख़वातीन एम्पावर्ड हैं, वो अपने फ़ैसले खुद करती हैं, वो जो चाहती हैं वो कर लेती हैं। लिहाजा आज के दौर में, आज के टाइम में आप ख़वातीन का आप राइट हाथ ही देखिए, चाहे वो डिपेंडेंट है चाहे वो इंडिपेंडेंट है, रिगार्डलेस। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, बहुत अच्छा अगर आपका 14-18 साल तक का कोई बच्चा है या कोई लड़का भी है, इवन उसका वो चूँकि डिपेंडेंट है, वहाँ वो कंडीशन आ रही है जिस वजह से हम उनका लेफ्ट हैंड देखते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे बच्चे हैं तो मैं प्रेफर करता हूं, बल्कि मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, उनमें एक्यूरेसी मिलती है कि अगर वो बंदा अभी एज ऑफ मैच्योरिटी को नहीं पहुंचा है,
अभी वो 16-17 साल का है, वो उसकी डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में नहीं है, उसकी डिसीजन मेकिंग उसके वालिदैन के हाथ में है। उसका आप लड़कों का भी आप लेफ्ट हाथ देखा करें। ठीक। जी हाँ, ये इसमें ये बुनियादी, अब खवातीन का आज कोई नहीं है, खवातीन एम्पावर्ड हैं, खवातीन हर वो चीज़ हर वो काम कर सकती हैं जो वो करना चाहें। खवातीन आप आज वो पहले वाली खवातीन नहीं है कि जो खामद ने कह दिया बस वो वही है। आप वो टाइम ही बदल गया है, अब उनके फैसले उनके हाथ में हैं, तो मैं तो उनका सीधा हाथ ही देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बहुत मेहरबान जनाब, आपका भी शुक्रिया जनाब। नाज़रीन सलीम सभी साहब का बिल्कुल, बहुत सलीम सभी साहब का भी बहुत हमें बहुत मौका शुक्रिया। देते हैं मिल बैठने का, गपशप भी हो जाती है और हमारी डिस्कशन भी हो जाती है। जी तो नाज़रीन, आज हमने गुलाम मुस्तफ़ा साहब से हमने बात की किस्मत की लाइन के ऊपर। बहुत अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो एम्बिग्विटीज़ थी वो भी उन्होंने एक्सप्लेन की। नेक्स्ट टाइम हमारी कोशिश होगी कि बाकी जो हाथ की लाइन है, किस्मत की लाइन तो हमने कर ली, दिल की लाइन है, दिमाग की लाइन है, उसके बाद शादी की लाइन है, आपकी लाइफ लाइन है, इन चीज़ों के ऊपर भी हम अगले प्रोग्राम्स में डिस्कस करें। तो वो डिस्कशन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना मत भूलें। शुक्रिया।